नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा की मनोहर सरकार को 2500 दिन पूरे हो रहे हैं। इस खास मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों और 2500 दिनों का हिसाब किताब बताया। साथ ही अपनी सरकार के कामकाज को लेकर कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। 2500 दिनों के कामकाज के साथ साथ सीएम ने पिछली सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। कामकाज का ब्यौरा और बीती सरकारों पर निशाना, वो भी ऐसे वक्त जब विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर है। सवाल यह है कि आखिर ये 2500 दिन नाम के या फिर काम के। तो सीएम ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने अपने 7 सालों के यानी कि 2500 दिनों की सरकार की उपलब्धियों को गिना और विपक्ष पर किस तरह से हमलावर नजर आए, सुनिए जरा। इस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का 2 दिन का काम नहीं होता है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहां खड़े हैं कि व्यवस्थाएं बदलनी हैं। हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहे हैं उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। हर विभाग को अपना काम करना होगा। पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया है अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी, और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। कांग्रेस का जो ये एक भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं, फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं, एक अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। लेकिन अभी तक उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब मुद्दे नहीं है तो एक स्वभाव है, ठीक है उसको गलत कहो, गलत है उसको ठीक कहो। तो बीते 7 सालों में यानी कि 2500 दिनों की मनोहर सरकार में क्या कुछ खास रहा और व्यवस्थाएं कितनी बदली, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जावला, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अशोक चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इनेलो पार्टी की तरफ से सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भविष्य जी, राकेश जी, आपसे ही डिबेट की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने 2500 दिनों का कामकाज का ब्यौरा दिया, लेकिन उपलब्धियां गिनवाने में जितना कॉन्फिडेंस था और जितनी खुशी थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी, माफ कीजिएगा, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी विपक्ष को लेकर दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों? जी, भविष्य जी नमस्कार जी। आप देखेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर सरकार को आज 2500 दिन पूरे हुए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश के पूरे सभी इलाकों का 90 की 90 विधानसभाओं का एक समान विकास करने के लिए कर्तव्य संकल्पित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के काम हरियाणा में करके दिखाए। आप देखेंगे
कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, प्रदेश सरकार का हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, उसका आर्थिक उत्थान हो, उसके जीवन में खुशहाली जी। आए, ऐसे लक्ष्य को लेकर मनोहर सरकार चल रही है। बिना पर्ची खर्ची के, बिना भाई भतीजावाद के, क्षेत्रवाद के योग्य व्यक्तियों को रोजगार और नौकरियां देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। जहां तक डेवलपमेंट की बात, आधारभूत ढांचे में जो डेवलपमेंट की बात की, उसके अंदर भी 30,000 करोड़ रुपए का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी, जो सराय काले खां से पानीपत तक जाएगा, 6,000 करोड़ की लागत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, सोनीपत में 161 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री जो जहां पे रिपेयर वर्क भी चलेगा, हिसार को एविएशन हब बना करके, जी। इन सभी विकास के कार्यों से हरियाणा के अंदर रोजगार की भी उपलब्धता होगी। आप जानते हैं कि एक बहुत ही जो अच्छी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा में लागू की गई है, जो गरीब परिवारों को चिन्हित करके उनके जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, उन परिवारों को चिन्हित करके परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से हम उनको पूरा लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी लेकिन राकेश जी, मुख्यमंत्री ने भी तमाम बातें कही। मैं पूछ रहा था कि आखिर उपलब्धियों से ज्यादा नाराजगी विपक्ष को लेकर क्यों दिखाई दी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। और जो आज के दिन विपक्ष का काम है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम लोगों के बीच में फैलाने का काम करें। आप देखें, प्रदेश की सरकार ने किसानों को 50 लाख किसानों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। फिर कभी दूसरों के कंधे पे ये लगा के, जो किसान शब्द का इस्तेमाल करके ये अपनी राजनीति सेक रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह से भरमा करके। आपने सुना होगा कि अली बाबा 40 चोर की कहानी जरूर सुनी होगी। आज उन 40 लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर चंदा इकट्ठा किया, विदेशों से चंदा लिया, गरीबों को, किसानों को लूटने का उन्होंने काम किया। और उसके बावजूद भी जो ये सरकारें, विपक्षी दल जो सारे के सारे हैं, ये फिर भी उसमें इतने अच्छे काम करने के बावजूद उनके मुंह से ये बात नहीं निकलती कि हाँ, गरीब हमारे किसान के लिए प्रदेश की सरकार कुछ काम कर रही है। मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ, जो ये किसानों के जो तथाकथित किसान की बात हम कहते हैं, तथाकथित जत्थेबंदियां जो 40 हैं, इसमें से 30 से ज्यादा तो पंजाब और राजस्थान के जो है किसान है, और हरियाणा को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा के अंदर पर विकास के कार्य जिस प्रकार से मनोहर सरकार ने सोचे हैं वो पूरे ना हो जाएं, उसके अंदर किस प्रकार से अड़ंगा लगाया जाए। चलिए राकेश जी, आपकी आवाज के साथ कुछ एको भी आ रहा है, उसको, उस तकनीकी दिक्कत को दूर करके वापस कुछ सवालों के साथ आपके पास लौटूंगा मैं। लेकिन हमारे साथ ओम प्रकाश डाबला जी भी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए, उनके पास चलता हूं। ओम प्रकाश जी, आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से पूरा कामकाज गिनाया 2500 दिनों का, उसमें जो नाराजगी कांग्रेस को लेकर थी, जो पुरानी व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, उस पर आपका जवाब चाहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने जो कहा कि रचनात्मक भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। त्याग जी, इस सरकार के पास सिवाय कोसने के कुछ नहीं है जी। ये किसानों को कोस रही है, और जो किसानों की आवाज के सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे को लेकर भी, तो उसको भी कोसने का काम करती है। ये विकास की बातें इनके जीवन में नहीं है, विकास की बातें इनके एजेंडे में नहीं है। इन्होंने जब से सरकार संभाली है तब से ये किसान मजदूर का खून बहाने का काम कर रही है, और आज तक ये सड़कों पर खून बहा रही है। इनके पास विकास के मामले में 7 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ। ये हमें बताएंगे कि पिछले 7 साल के अंदर इन्होंने कहीं कोई इंजीनियर कॉलेज, कोई फार्मेसी कॉलेज, कोई नई टेक्निक कॉलेज कोई खोले हैं तो ये बताएं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सिर्फ बदनाम करने के लिए सिर्फ उनको ये बातें कह रहे हैं। बाकी इन्होंने, आप देख रहे हो, किसान बेचारे अब जब अपनी बातों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जब प्रदर्शन करते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां और बरसाई जाती है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है। लोकतंत्र में ऐसे लक्ष्य तंत्र से आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देखिए, इनकी सरकार के एक अधिकारी, एक एसडीएम
ये सरेआम कहता रहा कि इनके सिर फोड़ दीजिए। ये कहाँ का लोकतंत्र? ओम प्रकाश कहाँ जी, की मेरी सरकार आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, मेरा सवाल ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने महज कोसने का काम किया, चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर विपक्ष को कोस रही है, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है, मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं बदलने का काम किया। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था बीती सरकारों में, जिस तरह से केवल माथा देखकर आईएएस और एचसीएस के चयन हो जाया करते थे, वो तमाम व्यवस्थाएं बदली हैं। त्यागी जी, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बदली। इनकी सरकार के अंदर 7 साल के अंदर 28 भर्तियां हुई है, जिनमें तहसीलदार, पटवारी और सेक्रेटरी तक की भर्तियां जो आज नकल हुई है उनमें, आज तक इन्होंने उसके बारे में क्या किया है? इनकी भर्तियां कहाँ निष्पक्ष है? अब हरियाणा पुलिस की वाली भी देख लीजिए, वो भी नकल होके पेपर रोक दिए गए। कहाँ निष्पक्षता है इनकी? कोई कहने और कथने में भारी अंतर है। ये सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, चलिए। इनकी कोई निष्पक्षता नहीं है। चलिए, वापस लौटूंगा आपके पास भी। सुखवंत सिंह जी भी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता। सुखवंत सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया, 25 दिन पूरे हुए हैं बीजेपी मनोहर सरकार के, क्या कहेंगे? भविष्य त्यागी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार और धन्यवाद आपका, आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया। जी, मैं डॉक्टर आर्य सम्मानित साथी को सुन रहा था और बोल वो रहे थे, और उनकी झूठ बोलने की जो स्टाइल थी उस पर शर्म मेरे को आज। हरियाणा प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते उन्होंने जो जो झूठ बोली उसको शर्म मेरे आज। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो झूठ, और ये तो झूठ और लूट की बात करते हैं। अब आप ये बताएं कि सबका साथ सबका विकास ये नहीं है, ये सबका विनाश करना चाहते हैं। अब किसान को इतने सस्ता इन्होंने मान लिया कि कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कह देते, विपक्ष ने बहका दिया। अरे विपक्ष ने बहका दिया तो आप समझाओ ना, आपकी कोई चीज सही है तो आप आप समझाओ उसको, या तो आपकी चीज सही नहीं है या आप समझा नहीं पा रहे हो। दूसरी बात, जो 2500 दिन है भविष्य त्यागी जी, आप ये देखिए कि क्या सरकार है। वो सरकार जहां माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी और उसके मंत्री और दूसरे जो कारिंदे हैं सरकार के, वो लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। और किसान आंदोलन के रूप में एक जो चीज है, लोगों ने इनकी बेकायदियों के विरुद्ध, इनके इस तीनों काले कानूनों के विरुद्ध जो एक आंदोलन किया है, उसको सिर्फ और सिर्फ लाठी के दम पर हमने देखा, कल देखा, उससे पहले भी देखा, जो पीपली से शुरुआत हुई, कि सिर्फ लाठी के दम पर दबाना चाहते हैं। लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक काम जो किए हैं इन लोगों ने, वो इस देश के इतिहास में याद रखे जाएंगे। और ये जो 2500 दिन जिनकी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं या डॉक्टर राकेश आर्य जी कर रहे थे, ये 2500 दिन इस देश और प्रदेश के इतिहास के काले दिन जी। और ये दिन काले दिन इसलिए हैं कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जहां पर संविधान का पालन नहीं होता, जहां पर लोगों को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं, सरकार, एक मिनट त्यागी जी 10 सेकंड और दे दे, जहां पे सरकार एक बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज क्राइम करती है, उसका एक एसडीएम, एक अधिकारी किस प्रकार से वो क्राइम करता है और सरकार उसको छुपाती है, उसको बचाती है। और ये नहीं है कि एसडीएम का आदेश था, वो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश माने, क्योंकि उसके ऊपर के आदेश के बगैर एक एसडीएम इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता कि वो अपने ही लोगों के ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से, आप मेरे को ये बताइए, बस ताला टोल से करना कितनी दूर है। अब वो कह रहे हैं कि उसके बाद एडीजीपी नवदीप विर्क ने कहा कि जी वो तो शहर की तरफ बढ़ रहे थे। तो जी कौन सा कानून ये कहता है कि लोगों को शहर की तरफ मत आने दो? अगर वो कोई क्राइम करते नहीं तो सर, कोई कानून ये भी तो नहीं कहता सर, कोई कानून ये भी तो नहीं कहता है ना कि अगर कोई नेता कार्यक्रम कोई कर रहा है, उसको रोकने का, उसको वो कार्यक्रम करने का अधिकार नहीं है। त्यागी जी, लोकतंत्र एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार 24 घंटे चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार किसी को सत्ता मिल गई, किसी ने झूठ बोल करके लोगों को बहका करके सत्ता ले ली तो वो कुछ भी करता फिरे। लोगों का ये अधिकार है, क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए, उसको ये अधिकार है कि उन लोगों को वो कार्यक्रम ना करने दे, वो झूठ ना बोलने दे, उसको अधिकार है। संविधान इस बात का देता है कि वो प्रोटेस्ट करें, काले झंडे दिखाएं, शांतिपूर्ण तरीके से, उसको ना करने दे। उसमें सरकार को हिंसा करने की कहां से आवश्यकता पड़ी? और संविधान का पालन, जो संविधान जो ये कहता है कि हाँ जी आपको लोकतांत्रिक तरीके से, आप ये देखते ना, अगर उनमें से कोई किसान जाकर के हिंसा का कोई एक्ट करता तो आप लोग केस दर्ज कर देते, आपके ऊपर कानून है। उसका मतलब ये थोड़ी कि एप्रीहेंशन में आप लोगों के सर फोड़ दोगे, उनको मार दोगे।
सिर्फ इस बात पे नहीं, ये इधर चले जाते तो ये हो जाता। एप्रीहेंशन आपको इतनी लिबर्टी नहीं देती है, संविधान नहीं देता, कानून नहीं देता है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा ये कहना है कि ये सरेआम संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। और ये इस एसडीएम के ऊपर नहीं, पूरी सरकार के ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे थे ना, लोगों की बेवजह सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे थे, जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, वो बिल्कुल गलत है। इन सब लोगों के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर और समेत अधिकारियों के क्रिमिनल एक्ट बनता है, मुकदमा बनता है। और ये डॉक्टर राकेश आर्य जी संविधान को अगर समझते होंगे तो ये भी समझते होंगे कि 2500 दिन किस प्रकार से काले हैं। अब छोड़िए विकास की बात, चलिए विनाश इन्होंने कर दिया, लेकिन जब आप संविधान को नहीं मानते तो किस विकास की बात कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा सुखवंत जी आपके पास कुछ और सवालों के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक चौहान जी, प्रदेश की राजनीति को, सियासत को आप लंबे वक्त से देखते समझते आ रहे हैं। अब क्या, क्योंकि 2500 दिनों का एक जो खाका और जिस तरह से ब्यौरा मुख्यमंत्री ने दिया, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया? और जो बात मुख्यमंत्री ने कही कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप रिएक्ट करें। देखिएगा, भाजपा सरकार के जो है, अब तो जजपा भी साथ हो गई है दूसरे अपना काल में। 2500 दिन जो पूरे अपना हुए हैं, इससे सरकार भी और पार्टी भी और जो साथ में जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो काफी उत्साहित हैं। और देखिएगा, जो सरकार जो होती है, जो सरकार चलाते हैं, तो उसके बाद में वो अपनी उपलब्धियां जो है वो तो बताएंगे ही। तो उसमें तो क्या है कि देखो, कुछ उपलब्धियां जो हैं सबके सामने हैं। अब ये जैसे कि अभी प्रवक्ता विभिन्न पार्टियों के बोल रहे थे कि साहब झूठ बोल के सत्ता ले ली। अब झूठ बोल के ऐसा पहले 5 साल सत्ता क्या झूठ बोल के ली, उसके बाद में क्या दोबारा फिर जो है प्रदेशवासियों ने उनको फिर अपना चुना है। और इसके बाद में क्या, अब झूठ कब तक आदमी बोलेगा? झूठ कब तक क्या है कि 10 साल तो ये पूरे करने जा रही है भाजपा। अब जजपा का साथ मिल गया है, अब ये और अपना अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से देखिएगा, अपनी उपलब्धि है, उपलब्धि में तो जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो अपनी बताएगा ही। और सामाजिक और आर्थिक कुछ रूप से उसमें भी काफी कुछ बदलाव तो देखा गया है, जिसको तो विरोधी जो दल है, विपक्षी दल है, उनको भी मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। हर तरह से हुआ है अपना जो है, देखिएगा कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। विपक्षी दल है वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के लिए अभी जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे कि उनको जो है अपने हिसाब से ऐसा नहीं करना था, वैसा। देखो, लोकतांत्रिक में हमारी प्रथा है, हमारा लोकतंत्र है देश में। उसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी कायदे कानूनों को अपने हाथ में ले लिया जाए। कुछ ना कुछ तो देखो, प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा और दूसरे जो है कायदे कानून का भी थोड़ा पालन तो जरूरी है। और कौन गवर्नमेंट चाहेगी कि वो अपने प्रदेशवासियों के ऊपर लाठी चार्ज करे या कुछ करे, या इस तरह की कोई घटनाएं घटित भी हो रही हैं या हुई हैं, जैसे कि कल ही है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। चौहान साहब, विकास के पैमाने की अगर बात करें, चौहान साहब, विकास के पैमानों पर अगर बात करें तो कितना ये सरकार खरी उतरी है विकास के पैमानों पर, और कितनी उम्मीद प्रदेश की जनता को है? और व्यवस्थाएं बदलने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, क्या व्यवस्थाएं अब बदलती दिख रही हैं क्या? देखिएगा, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश करी है। पिछले 1.5 साल हो गया, पिछले 1.5-2 साल से तो कोरोना से ही भुगत रहे हैं। कोरोना के इसमें विकास कार्य काफी प्रभावित हुआ है। और इसके बाद में अब कुछ थोड़ा माहौल सही हुआ है। वैसे तो अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, पर उसके बावजूद भी जो है अपना धीरे धीरे करके जो भी हर अपना जो है बिजनेस है, छोटा है या बड़ा है, वो सब अपना जो है लाइन पे अपना पटरी पर आना शुरू हो गया है। और रही इसकी बात, कह लेंगे देखो, सबका साथ सबका विकास, ये सरकार का ये नारा है और ये साथ लेके चले भी हैं। और इसके बाद में कितना विकास कर पाएंगे, प्रदेशवासी भी यही चाहते हैं कि जो कोरोना के कारण विकास कार्य नहीं हो पाए, जो रुके रहे हैं, उनको तीव्र गति से चलाया जाए। और साथ में अधिकारियों
अधिकारियों पर भी थोड़ा सा लगाम या नियंत्रण जरूर लगाया जाए, क्योंकि सरकार कानून बना देती है, उनको लागू करवाना और पब्लिक तक पहुंचाना वो जो है अधिकारियों का काम है। अधिकारी फील्ड में भी जो है थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि पीछे हमारा स्थानीय विधायक है सुधीर सिंगला, वो भी कह चुके हैं कि अपना जो है अधिकारी जो है अपना उनकी नहीं सुनते या अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, इस तरह की बातें आई हैं। सरकार को जो है शासन चलाना है, सुशासन चलाना है, मानते हैं, पर इस सब का फायदा तभी होगा जब सरकार की नीतियों योजनाओं का लाभ अपना आम आदमी को मिल सके। सरकार बहुत कुछ कर रही है, परिवार पहचान पत्र भी बना रही है, ये कर रही है जिससे कि लोगों को जो है उम्र के हिसाब से उनको सब सुविधाएं मिल सके, सब उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। पर यह कि जो जैसे कि गुड़गांव में है, गुड़गांव में जल भराव की समस्या हमेशा से रही है, और इसके बाद में करोड़ों का बजट पास होता है, तो फिर भी जल भराव से कहाँ। तो यह है कि लोग अधिकारियों में भी थोड़ा सा जो है उनसे कार्य करने की शैली में उनको परिवर्तन करना होगा और इसके ऊपर नियंत्रण करना होगा। ये सब भी देखना, ये खाली गुड़गांव की बात नहीं है, इस तरह की जो परेशानियां प्रदेश के अन्य जिलों में भी रही है। जवाब ले लेते हैं, वक्त मेरे पास कम है चौहान साहब, जवाब ले लेते हैं जो बात आप कह रहे हैं। अपना नियंत्रण है जी। डॉक्टर राकेश साहब, जो बातें कही चौहान साहब ने भी, आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बदला है। चौहान साहब ने कहा कि कार्यशैली अधिकारियों की जो है वो ही अभी तक नहीं बदल पाई, तो आखिर किस तरह से व्यवस्था बदली जाएगी। और एक सवाल मैं एक और ऐड कर दूं, क्योंकि देखिए विकास की बात आप कह रहे हैं, व्यवस्थाएं बदलने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन इन 7 सालों में 3 गुना कर्ज जो बढ़ा है, 60,000 करोड़ से 1,85,548 तक सरकार पर कर्ज बढ़ गया है। इस पर जवाब दीजिएगा जरा। हेलो जी भविष्य जी, पहले तो मैं अपने इनेलो के साथी को एक बात बता दूं कि किसानों पर गोलियां चलवाने वाले, भ्रष्टाचार करके अयोग्य लोगों को नौकरियां देने वाले और उस पर सजा भी पाने वाले लोगों को तो इस बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार ने क्या काम किए हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि जो बात चौहान साहब भी कह रहे हैं कि सरकार के प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं और काम करने में थोड़ा सा समय लगता है, इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस के भाई ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि करनाल के अंदर फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है, हिसार के अंदर एविएशन हब बनने जा रहा है, और इस प्रकार के जो रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की मैंने बात की, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की बात की, ये सभी विकास कार्यों में ही आते हैं भाई साहब। और दूसरी बात ये कि जो गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति की चिंता करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो योजना बनाई है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उस योजना के तहत उन लोगों को किसी भी प्रकार से प्रशिक्षण दे करके, उनका कोई कोर्स करवा करके, उनके परिवारों में रोजगार देने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना एक लक्ष्य रखा है, जिसमें उनकी आमदनी को 1 लाख से भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो लाल डोरा जो सिस्टम जो बनाया, जो उसको खत्म करने का काम किया है, उस योजना की पूरे देश के अंदर उसकी जो ना चलिए ये तमाम बातों का जिक्र और इन तमाम योजनाओं का जिक्र सरकार अपने स्तर पर करती भी है, लेकिन राकेश साहब, मैं एक कम शब्दों में आपसे जवाब चाह रहा हूं कि आखिर जो 3 गुना कर्ज बढ़ा, इस पर भी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाह रहा हूं, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। और अधिकारियों की कार्यशैली, क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है? जी, ऐसा देखिए, जो भी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगती हैं कि ये इन चीजों के कारण हमारे नागरिकों का कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, तो ऑटो अपील का एक सिस्टम आप देखिए ना कि कोई भी अधिकारी लेट करता है, ये पुरानी आदत जिन लोगों को पड़ी हुई है, 5-10% जो लोग इस प्रकार के बचे हुए हैं, उनको भी सीधा करने का काम है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, और वो ये कहना चाहते हैं कि ऑटो अपील के सिस्टम से जो भी आदमी डिले करके लोगों को तंग करने का काम करेगा, भ्रष्टाचार करने का काम करेगा, उस पर भी अंकुश लगाने का काम, सर ऑटो अपील का जो सिस्टम मुख्यमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, जो सरकार पर डेप्ट हो रहा है 3 गुना, उस पर एक आखिरी लाइन आप अगर एक लाइन में जवाब दे तो। देखिए, जो आज की जो व्यवस्था है, 2 साल से लगभग कोरोना का, डेढ़ पौने 2 साल से कोरोना का एक अवधि जो चल रही है, जिसके कारण सरकार का जो पैसा है, खर्च है, वो सब हो रहा है।
और काम भी कहीं ना कहीं उसमें कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। अब जिस प्रकार से कोरोना प्रदेश के अंदर से समाप्त हुआ है और काम कार्य ने भी गति पकड़ ली है और धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक होगी, ये सब कुछ ठीक लाइन पे आ जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अशोक चौहान जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। कमेंट क्या, बस बता दीजिए कि 10 में से कितने मार्क्स देंगे सरकार को 2500 दिनों के, अगर विकास के पैमाने को देखें तो? देखेगा, सरकार ने अपने प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है जी। देखो कोरोना है, कोरोना काल रहा है, उसका थोड़ा सा असर जरूर है। चौहान साहब, वक्त की मेरे पास कमी है। 1 to 10 के स्केल पर कितने मार्क्स देंगे? मैं तो यह है कि 10 में 10 मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना जो हो जाए। अब देखो विपक्षी अपना धर्म निभा रहे हैं और अपना जो है सत्ता पक्ष अपना जो धर्म निभा रहा है। सबको कल्याण के लिए, प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए, और कोई ऐसा आपस में वो ना करे जिससे कि जो है प्रदेश में किसी तरह। चलिए मुझे माफी के साथ चौहान साहब रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हालांकि सुखवंत सिंह साहब और ओम प्रकाश साहब से भी मैं सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 2500 दिनों का हिसाब किताब मनोहर सरकार ने दिया है। विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं, सवाल हैं, उन सवालों पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी।